हेलो, आवाज आ रही क्या मेरी? हेलो, हेलो, माइक नहीं क्या तुम्हारे पास? ठीक है। मैंने कल तुमको बताया मैंने मैंने कल तुमको बताया था कौन सा लूप किधर यूज करना, याद है क्या? हम्म, याद है क्या कौन सा लूप किधर यूज करते हैं? 3 लूप है। वापिस? ठीक है। सी के लूप्स में 3 टाइप्स रहते हैं। पहला है वाइल लूप, दूसरा है डू वाइल लूप, तीसरा है फॉर लूप। वाइल लूप हम यूज करेंगे जब हमारे पास एक कंडीशन, जब वो कंडीशन ट्रू रहेंगी, जब तक वो कंडीशन फॉल्स रहेंगी तब तक लूप चलते रहेंगे। जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी तब तक चलते रहेगा। एक बार ट्रू हो गया तो लूप से बाहर निकल जाएंगे। ये वाइल लूप है। वाइल लूप कब यूज करेंगे हम? कंडीशन रहे कंडीशन रहेगा तो। अगला है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप कब यूज करेंगे हम? अगर हमको एक बार तो भी जो लूप के अंदर है वो एग्जीक्यूट करना है, फिर कंडीशन चेक करना है, तो डू वाइल यूज करेंगे। डू वाइल मतलब पहले कोड रन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होंगे। अगर ट्रू है तो बाहर निकल जाएगा, नहीं तो वापस लूप करेंगे जब तक ट्रू नहीं हो जाता कंडीशन। तीसरा है फॉर लूप। फॉर लूप हम कब यूज करेंगे? जब हमको पता है कितने बार रिपीट करना है लूप को। पता चला अभी? अभी एग्जांपल्स देखते हैं हम। तीनों लूप्स के एक एक एग्जांपल बताता हूँ। दिख रहा क्या स्क्रीन मेरा? हम्म इधर में एक फाइल बना था। इधर में एक फाइल बना था लूप्स के नाम से। लूप्स, इसके अंदर पहला लूप आएगा वाइल लूप, वाइल डॉट सी। अभी पहले क्या है ना, इंक्लूड, दिख रहा क्या? इंक्लूड stdio.h int में 2 मिनट पर एक्सटेंशन।
इधर देख, अभी मेरे को तुमको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। वाइल लूप कब यूज करते हैं हम? जब हमारे पास एक कंडीशन। अभी एक एग्जांपल है टोकन का। अभी तुम क्यू में खड़े हो, बस की क्यू में। तुम्हारा टोकन टोकन का नंबर जब तक आएगा नहीं तब तक तुम बस में नहीं चढ़ सकते। तो उसके लिए कैसे रखेंगे? पहले टोकन को डिक्लेयर करेंगे। टोकन डिक्लेयर किए, फिर उसको इन इनपुट लो, कितना रहेगा तुम्हारा टोकन नंबर। एंटर योर टोकन नंबर। हेलो, एंटर योर टोकन नंबर और उसको स्कैनर से इनपुट लो। परसेंटेज टी कॉमा के बाद एंड टोकन लिए। अभी इधर वाइल लूप आएगा। वाइल लूप कैसे लिखेंगे हम? जब तक हमारा टोकन नंबर नहीं आ जाता तब तक एंट्री नहीं मिलता। तो वाइल के बाद कंडीशन आएगा इधर अंदर, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा हमको करंट नाम से। मतलब करंट किसका टोकन चल रहा? अभी 1 देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता 1। अभी वाइल में कंडीशन क्या आएगा? अगर करंट नॉट इक्वल टू टोकन, मतलब नॉट इक्वल टू टोकन, तो क्या रन होगा? printf waiting current number इधर आएगा परसेंटेज की करंट प्रिंट हो जाएंगे इधर। और आगे करंट को इंक्रीमेंट करेंगे। अभी इसको चला के देख। इसके बाद अगर करंट फॉल्स हो, 2 मिनट, इसको मैं पहले इट्स माय टर्न। एक मिनट, इसको मैं सेव करूंगा। ईसीसी फाइल का नाम while.c
then select करेंगे सही while dot exe no such file diary अच्छा लूप्स के अंदर है डायरेक्टरी चेंज है तो लूप्स के अंदर जाके ये वाला डायरेक्टरी कॉपी करेंगे सीडी अभी चेंज होंगे अभी रन करेंगे while enter your token number suppose 6 काउंटिंग करेंगे वेटिंग 1 मिनट अभी वापस सेव कर मेरा टोकन नंबर सपोज 8 है तो क्या हो गया वेटिंग करंट नंबर 1 करंट नंबर 2 करंट नंबर 3 और जैसे ही 8 आया तो इट्स माय टर्न प्रिंट हो गया और लूप से बाहर निकल गया क्या हुआ इधर हमने टोकन नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया करंट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया करंट मतलब जो टोकन का करंट नंबर अभी चल रहा है और टोकन में जो तुम्हारा टोकन नंबर है वो हमने पहले इनपुट लिया टोकन को जो तुम्हारा टोकन नंबर है फिर एक कंडीशन लिखी अगर करंट नॉट इक्वल टू टोकन मतलब करंट और टोकन नॉट इक्वल रहेंगे तो ये लूप होते रहेंगे जब तक नॉट इक्वल रहेगा तब तक ये वापस लूप में चलते रहेंगे जैसे फॉल्स हो गया तो बाहर निकल के इट्स माय टर्न प्रिंट हो जाएंगे समझ में आएगा देखो इसका पहले करंट 1 है तो चेक करेंगे इधर बदल तो इधर चेक करेंगे करंट क्या है 1 इक्वल टू टोकन क्या है तुम्हारा 8 दिया मैंने इक्वल है क्या तो फॉल्स आएगा अगर फॉल्स आया तो ये रन होगा करंट को हमने इंक्रीमेंट दे दिया अभी करंट क्या हो गया 2 अभी 2 चेक करेंगे किसको तुम्हारे टोकन नंबर से 8 है तो गलत तो चेक करेंगे वापस से फिर इंक्रीमेंट होगा 3 हो जाएंगे अभी चेक करेंगे तो फॉल्स आएगा फॉल्स आते ही ये प्रिंट होगा वापस ये रन होगा वापस जैसे इंक्रीमेंट होगा ये 4 हो जाएगा वापस चेक होगा कंडीशन 4 इक्वल 8 है क्या फॉल्स है तो वापस रन होगा ये कंडीशन वापस रन होगा ये वाला एग्जीक्यूशन जैसे ही वापस से इंक्रीमेंट होगा ये 5 हो जाएगा करंट अभी चेक होगा ट्रू है या फॉल्स है 5 इक्वल 8 है तो फॉल्स जैसे फॉल्स रहेगा ये वापस से एग्जीक्यूट होगा और इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 ये भी फॉल्स है तो वापस से रन होगा फिर 7 होगा वापस से रन होगा जैसे ही 8 आया 8 इक्वल 8 अभी ये ट्रू है अभी ये ट्रू हो गया करंट ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया कंडीशन क्या था करंट टोकन से इक्वल नहीं रहना चाहिए तो ये रन होगा ये अभी करंट टोकन से इक्वल हो गया तो क्या होगा लूप से बाहर निकल के ये प्रिंट होगा इट्स माय टर्न अगर टोकन नंबर नहीं आएगा तो टर्न हो जाएगा मतलब अगर हमने टोकन नंबर 10 दिया
तो 9 पर टर्न हो जाएगा। नहीं, जब तक टोकन नंबर 10 नहीं हो जाता बाहर नहीं निकलेगा लूप से। देखो मैं रन करके बताता हूँ वापिस से। टोकन नंबर 10 देता, देखो 10 9 तक आया, रुको 2 मिनट, इसको वापिस से सेव करना पड़ेगा। अभी टोकन नंबर 10 दिया, देखो 9 तक तुम वेटिंग कर रहे थे, जैसे ही 10 हुआ तो इट्स माय टर्न आ गया। तुम इधर देखो, मैं इधर ये देता परसेंटेज डी, इधर देता मैं परसेंटेज डी, करंट नंबर, इधर देता मैं करंट। अभी मैंने क्या कर दिया, इधर करंट प्रिंट कर दिया, तो क्या होगा, वापिस से सेव करके रन करता है। अभी मेरा टोकन नंबर है 10, तो 1 पे वेटिंग है, 2 पे भी वेटिंग, 3 पे भी वेटिंग, 9 तक वेटिंग। अभी करंट नंबर 10 आया, तो क्या हो गया, इट्स माय टर्न, मतलब हमारा टर्न आ गया। समझा? तो हम वाइल लूप क्यों कब यूज कर रहे हैं, जब हमारे पास एक कंडीशन है, जब तक वो ट्रू रहेगा कंडीशन लूप चलते रहेंगे, जब जब फॉल्स हो गया तो लूप के बाहर आ जाएंगे। अभी डू वाइल लूप समझाता हूँ, समझाओ। नया फाइल बना था डू वाइल नाम, डू वाइल डॉट सी, सिंटैक्स ये कौन, डू वाइल पेस्ट कर दिया, हो गया। अभी मैं इसको delete अभी डू वाइल हम कब यूज करेंगे, जब हमको कोड रन करने का है, बिना कंडीशन पहली बार चेक किए, पहले रन होगा, एग्जीक्यूट होगा कोड, फिर जाके कंडीशन चेक करेंगे। उसके बाद अगर ट्रू या फॉल्स रहा तो टर्मिनेट होगा या फिर वापस लूप होगा। उसका एग्जांपल है एटीएम पिन एंट्री। पहले एटीएम पिन पूछेगा तुम, उसके बाद चेक करेगा कंडीशन, पिन सही है या गलत है। कंडीशन तब आएगा अगर ट्रू रहा, कंडीशन कंडीशन ट्रू रहा, पिन बराबर हो गया, बराबर एंटर हो गया, तो लूप से बाहर निकलेगा। अगर इनवैलिड है तो वापस पूछेगा। तो मैं इधर करके बता दूं, वेरिएबल्स कौन से चाहिए हमको। पहला तो पिन हो गया, दूसरा करेक्ट पिन, करेक्ट पिन भी तो स्टोर करेंगे हम। करेक्ट पिन इधर ही डिक्लेयर कर देता, करंट पिन के समझ लो 1 2 3 4, बहुत ज्यादा इजी हो गया, 4 5 6 3 डिक्लेयर कर दिया। ये दो वेरिएबल्स चाहिए हमें, एक तो पिन हो गया, दूसरा करंट पिन, क्योंकि हम ये दोनों को ही चेक करेंगे करेक्ट दोनों इक्वल है क्या नहीं। टू वाइल कैसे लिखते हैं हम, पहले टू लिखते, टू के अंदर पहले क्या एग्जीक्यूट करना है वो लिखेंगे, प्रिंट एफ, पहले तो एंटर योर पिन, एंटर योर पिन। अभी यूजर से लेंगे पिन स्कैनर से, इधर आएगा परसेंटेज डी एंड के साथ पिन, जो यूजर एंटर करेगा वो पिन नाम के वेरिएबल से, पिन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। ये रन होना चाहिए, पहले ये रन होगा डू में, फिर इधर कंडीशन डालेंगे हम वाइल से, इधर आएगा कंडीशन ब्रैकेट के अंदर,
कंडीशन क्या रखेंगे अगर पिन नॉट इक्वल टू करेक्ट पिन है, अगर पिन नॉट इक्वल टू करेक्ट पिन है तो ये वापस रन होगा। अगर हमने पिन गलत डाले तो वापस पूछेगा पिन, फिर से पिन गलत डाले तो वापस पूछेगा पिन, समझे? अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो वापस रन होगा जो कोड डू में लिखा है। अभी अगर फॉल्स हो गया, पिन इक्वल टू करेक्ट पिन हो गया, अभी मैं पिन इनपुट किया 4563, करेक्ट पिन क्या है 4563, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो क्या होगा फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, बाहर निकल जाएगा लूप से। अगर बाहर निकल गया लूप से तो क्या करेंगे हम, उसको बोल देंगे एक्सेस ग्रांटेड, एक्सेस ग्रांटेड। एंटर योर पिन, चलो रन करके देखते। जीसीसी जीसीसी फाइल का नाम dowhile.c और -o dowhile.exe। लूप्स के अंदर ऐसा फाइल नहीं बोल रहा हूँ, dowhile.c। सी के अंदर लूप्स के अंदर while.c, dowhile। चलो इसको रीनेम करते हैं। हो गया। अभी वापिस रन करता हूँ कमांड को, इधर क्या हो गया, dowhile.c। एरर है इन फंक्शन में dowhile.c, एरर एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन। कहाँ पे, इधर हो गया। फिर वापस रन करेंगे। अभी रन, dowhile रन किया। अभी मैं पिन डालूंगा 2323, गलत है तो वापिस पूछेगा 6745, ये भी गलत है तो वापिस पूछेगा। सही पिन क्या है हमारा 4563, अगर मैं 4563 डालूंगा तो जाके एक्सेस ग्रांटेड बताएगा। अभी डू वाइल लूप में क्या हो रहा, पहले एक बार कोड रन हुआ, एंटर योर पिन, जो डू में लिखा था हमने एंटर योर पिन, एक बार कोड रन होगा, फिर कंडीशन चेक होगा 2344, अभी कंडीशन चेक होगा 4563। अभी कंडीशन चेक होगा 2343 नॉट इक्वल टू 4563, अभी इक्वल है, क्या कंडीशन है 2343 नॉट इक्वल टू 4563। बोलो ये ट्रू बताएगा कि फॉल्स बताएगा, बोलो।
फॉल्स, गलत है, ये बताएंगे ट्रू। अगर हमने इधर इक्वल टू दिया था तो फॉल्स बताएंगे। अगर हम अभी क्या चेक कर रहे हैं, ये इक्वल टू ये है क्या, जो गलत है तो फॉल्स बताएंगे। हम क्या चेक कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू दिस, ये नंबर नॉट इक्वल टू दिस, ट्रू है ना, इक्वल है क्या दोनों, नहीं है ना, समझे। तो कैसे चल रहा है ये, हमने कंडीशन क्या दिया, नॉट इक्वल टू कर दिया, क्या चेक कर रहा, अगर पिन जो तुमने एंटर किया वो करेक्ट पिन से नॉट इक्वल है तो ही वापिस रन होगा ना। अगर नॉट इक्वल रहा एक्सेस कैसे ग्रांट देंगे वो, अगर ये ट्रू रहा तो ये वापिस रन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो रन होगा ये वापस, नहीं तो बाहर निकल जाएंगे और एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट करेंगे। डू व्हाइल समझा तुमको कैसे यूज होता। अभी अगला है तुम्हारा फॉर लूप, इधर बना था मैं, इसको कॉपी करेंगे। अगला है तुम्हारा फॉर लूप, फॉर फॉर कब यूज करते हैं हम, जब हमको पता है कि कितने बार रिपीट होगा कोड एग्जैक्टली, मतलब अभी किसी किसी ने तुमको बोला 10 स्टेप्स चढ़ने का है तुमको, तो स्टेप्स काउंट करते जाओ। अभी तुमको पता है कितने बार काउंट करने का है, 10 बार काउंट करने का है। जब तुमको पता रहता कितने बार रिपीट होगा कोड तो यूज करेंगे तुम फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स रहता ये, देखो काउंट इज इक्वल्स टू, अभी देखो सपोज तुमको 100 तक काउंट करने का है तो मैं काउंट 100 दे देता, इंट इंट काउंट इज इक्वल्स टू 100। अभी क्या करेंगे फॉर, अभी मैंने इनिशियलाइज किया है किसको, आइट्रेटर को। आइट्रेटर क्या है, आई, मैंने बोल दिया आई इज इक्वल्स टू 0। अगर आई लेस देन काउंट है, अगर आई 100 से कम है तो ये कोड एग्जीक्यूट करो और आई प्लस प्लस मतलब आई को इंक्रीमेंट कर दो। क्या होगा, अभी आई 0 है, क्या चेक होगा, 0 लेस देन काउंट कितना है 100, ये चेक होगा। अभी ये ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 0 लेस देन 100 है। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा आई लेस देन काउंट तो ये कोड रन होगा, इधर जो है जो कोड इधर लिख रहे हैं हम, और रन होने के बाद आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। अभी देखो मैं इधर प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करने का, क्या प्रिंट कर रहा है, काउंट काउंटिंग परसेंटेज टी, और इधर इधर क्या करूंगा, आई को प्रिंट करूंगा। अभी देखो क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0 है, क्या चेक होगा, 0 100 से कम है क्या, हाँ कम है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, काउंटिंग 1 0 प्रिंट होगा, और फिर आई प्लस प्लस मतलब 0 से 1 हो गया आई। रन करके बता था अभी तुमको, सीडी डायरेक्टरी में जाके जीसीसी फाइल का नाम for.c,
फॉर डॉट सी, इसको बदलेंगे हम फॉर डॉट ईएक्सी में, हो गया सेव। तो अभी इसको रन करने के लिए फॉर 2 मिनट रुक, इधर मेरी परसेंटेज नहीं, \m न्यू लाइन के, अभी मैं क्या करूंगा, वापिस से सेव करूंगा, वापिस से रन करूंगा। देखो क्या हुआ, पहले 0 था आई, कंडीशन क्या था, चेक करेंगे 0 लेस देन 100 है क्या, हाँ है, तो प्रिंट कर दिया इसने काउंटिंग आई की वैल्यू थी 0, फिर आई को इंक्रीमेंट किया हमने। ये तीनों लूप्स की फाइल मिल सकती है, हाँ भेज दूंगा ग्रुप पे। जीरो लेस देन 100 है क्या, चेक करेंगे, हाँ है तो ट्रू है। क्या किया उसने, कोड को प्रिंट कर दिया जो इधर है, फिर इंक्रीमेंट हो गया आई क्या हो गया अब 1, अभी क्या चेक होगा 1 लेस देन 100 है, ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा। वैसे इंक्रीमेंट करते करते 99 तक गया हो, 100 क्यों नहीं प्रिंट किया वो बताओ मेरे को। इसने 99 तक गया लेकिन 100 प्रिंट नहीं किया इसने, क्यों? हंड्रेड क्यों नहीं प्रिंट किया इसने? पता नहीं। देखो हमने कंडीशन में क्या दिया था, अगर आई लेस देन काउंट है तो ये रन होगा। अभी 99 पे गया, 99 लेस देन 100, ये चेक होगा, ये सही है, 99 100 से छोटा है, तो क्या क्या करेंगे, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर आई प्लस प्लस हुआ तो ये 99 क्या हो जाएगा 100, 100 से कम है क्या, बोलो। तो इसलिए उसने आगे रन नहीं किया क्योंकि इसने फॉल्स फॉल्स दे दिया बाहर। अगर हमको 100 भी प्रिंट करने का है तो हमको इधर लेस देन इक्वल टू यूज करना पड़ेगा, क्या लेस देन इक्वल टू यूज करना पड़ेगा, फिर जाके वो, तो लेस देन इक्वल टू 100 को ट्रू प्रिंट करेंगे। देखो अभी मैं वापस सेव करके रन करता, अभी देखो रन होगा 100, सेव हुआ, रन हुआ, आया 100। अभी इधर में है ना, काउंट को इधर नहीं डिक्लेयर करता, काउंट काउंट को क्या करता मैं, यूजर से लेता, printf enter the count, काउंट एंटर करने के लिए बोला। अभी स्कैनफ से काउंट लेंगे, स्कैनफ परसेंटेज डी एंड कहाँ पे सेव होगा, काउंट में जाके सेव। अभी देखो वापस रन करता मैं उसको, अभी कितने तक काउंट करने का है वो हमसे पूछेंगे। देखो मैं बोलूंगा 34 तक काउंट करने का है, तो 34 तक काउंट किया उसने। अभी मैं बोलूंगा 67 तक काउंट करने का है, तो 67 तक हुआ काउंट। अभी मैं बोलूंगा 1000 तक काउंट करने का है, हो गया 1000 तक काउंट, समझे? मैंने क्या किया, काउंट को पहले से इनिशियलाइज नहीं किया,
काउंट को मैंने स्कैनफ के जरिए से यूजर से लिया। अभी अगर काउंट हर बार बदलेगा तो काउंटिंग भी उतने तक जितना काउंट रहेगा उतना काउंट होगा। समझे? हाँ, कितनी भी डाल सकते हो। देखो डाल के बता। लेकिन तुम्हारा पीसी संभालने कौन, अगर बहुत ज्यादा डाल दे तो? देखो, कहाँ तक जाते रहेंगे ये? मैंने क्या डाला था? समझे क्या? अभी जब तक एंड तक नहीं जाएगा काउंटिंग चलते रहेंगे। चलो फिर। मैंने कल है ना 3 क्वेश्चंस डाले थे ग्रुप पे, लूप्स लूप्स के। वो सॉल्व करके कल सबमिट करना मेरे को। ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं हो रहा तो डाउट्स पूछना, मेरे ग्रुप पे पूछ लेना डाउट। चलो फिर, कल मिलते।